जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, जुलाई में आपका सीटेट का एग्जाम होना है। इसके रिगार्डिंग हमने क्या की थी, सीरीज शुरू कर रखी है मैथ की, जिसमें हमने डे 1 में क्या करवाया था, नंबर सिस्टम का शुरू करवाया था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी क्लास नहीं देखी जाकर देख लेना, तो कंटिन्यू करते हैं। तो नंबर सिस्टम को पहले वाली में हमने क्लास में क्या किया था, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा था। सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे करते हैं कंसेक्यूटिव क्रमागत संख्याएं। कंसेक्यूटिव नंबर और कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ओड नंबर और यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, और इसके रिगार्डिंग फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत संख्याओं को हम यहाँ से क्या करेंगे, पहली संख्या को x से डिनोट करेंगे। इसके बाद वाली संख्या क्या मानेंगे, x+1। इसके बाद वाली x+2, इसके बाद x+3। ऐसे करते हुए ये सीरीज आगे जाएगी, संख्याएं आगे बढ़ती हुई चलेंगी। इसको 4। तो ये क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली। 3 4 5 6 7 भी हो सकती है, 1 से शुरू हो सकती है, 10 से शुरू हो सकती है। ठीक है, कंटिन्यू आने वाली संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करें, वो सम संख्याएं। उसको कैसे यहाँ पर लिखेंगे, उसको लिखेंगे, अगर पहले वाली सम संख्या मान लेते हैं x है, तो इससे अगली जो सम संख्या होगी कंसेक्यूटिव सम संख्या, वो हो जाएगी x+2। 2 के गैप पर चलती है ये संख्याएं, x+4 तो x+6। इस तरीके से यहां पर सम संख्या कोई भी हो सकती है, पहले वाली उसको यहां पर रखेंगे। तो इसके बाद ये सीरीज चलती हुई ऐसे चलेगी। इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव सम इवन नंबर। कंसेक्यूटिव ओड का है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं भी सेम पैटर्न पर होती हैं, x+2, 2 2 के गैप पर चलेंगी, x+6, x+6, यहां पर x+8, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यानी कि 2 2 के गैप पर यहां पर ये चल रही है। तो इसको क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, क्रमागत विषम संख्याएं। एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, अंकित मान, और फेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए संख्या लिख दी मैंने 1 2 3 4 5 6, एग्जांपल के तौर पर मैंने संख्या लिख ली। तो प्लेस वैल्यू बताना, मान लीजिए 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, अंकित मान क्या होगा 3 का। तो 3 का अंकित मान हम कैसे निकालेंगे, 3 का अंकित मान लिखेंगे यहाँ पर 3, और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, और इसके लिए यहाँ पर लगा देंगे 3 0। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अंकित मान निकाल देंगे। फेस वैल्यू का मतलब होता है जातीय मान, वही वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का फेस वैल्यू निकालना, तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 1 का फेस वैल्यू क्या होगी, 1, 3 की 3, 4 की 4, 5 का 5 और 6 का 6। जो भी जिस भी संख्या का पूछा जाए, उसका फेस वैल्यू वही संख्या होती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 98, फाइंड थर्ड कंसेक्यूटिव इवन नंबर। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 98 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो, इसको मैंने अभी जो करवाया था, फार्मूला जो मैंने बताया था कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आपका समय मैंने ध्यान में रखना है कि आपका समय बचना चाहिए, तो उसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूंगा। तो ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जो बच्चे जिन्होंने मैथ पहले नहीं कर रखा है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा। जो ये मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उससे भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया था। देखो, संख्याओं का योग कितना है, 98। अब आपने डिवाइड करना है इसको, कितनी संख्याएं हैं, 7। तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब ये जो 14 आया है ना, ये आ जाएगी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब है, जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है संख्याएं। तो ये बीच वाली संख्या देखो, 3 इस तरफ रहेगी, 3 इस तरफ रहेगी, तो ये आ जाएगी 14। अब यहां से आसानी से आप निकाल सकते हो तीसरी संख्या। ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, और यहाँ पर सम संख्याओं की बात हो रही है, तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 12, और इससे पहले वाली 10, और इससे पहले वाली 8। 8 10 12 14। अगर इससे अगली वाली बात करें तो 16, और इससे अगली कौन सी हो जाएगी, 18।
तो ये है वो संख्याएं निकालने की ट्रिक। सिर्फ क्या करना है, संख्याओं के योग को संख्या से डिवाइड कर देंगे तो बीच वाली संख्या निकल कर आएगी, यानी कि 14। और पूछ क्या रखी थी, तीसरी संख्या क्या होगी, थर्ड संख्या, तो थर्ड संख्या आपकी 12 हो जाएगी, इससे एक पहले वाली। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अदरवाइज आपको फार्मूला मैंने बता दिया था, जो तरीका था, x पहली संख्या और ये दो दो के गैप पर चलेगी, और ये तीसरी संख्या, ये हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 10। कितनी संख्या है देखिए, 1 2 3 4 5 6, एक हो जाएगी x प्लस 12, ये 7 संख्याएं हो जाएंगी। इनका योग कितना दे रखा था, 98 दे रखा था, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। सोल्व करके देख लेना, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और तीसरी संख्या बतानी थी, ये थी पहली, ये थी दूसरी और ये थी तीसरी। x की वैल्यू अगर 8 है तो इसमें रख देंगे x प्लस 4, तो x प्लस 4, x की वैल्यू आपकी 8 आएगी, तो यहाँ रख देना 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने पहले मैथ नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए एक बार समझने के लिए ये है, और उसके बाद अगर जब आपको समझ में आ जाए तो आप ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। सिर्फ संख्या के जो क्या था यहाँ पर, संख्याओं के योग को संख्या से डिवाइड कर देना, कितनी संख्याएं हैं, बीच वाली संख्या आपकी आ जाएगी। इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। आपको संख्या गिवन है तो 7 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 7 गिवन है तो यहाँ लिख लेते हैं 7। इसके बाद देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो इसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अगर प्लेस वैल्यू पूछता है 7 की, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ये आ जाएगा उसका जातीय मान। अगर वो पूछता 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकालते, 6 के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 के लिए 5 जीरो लगा देंगे। और अगर पूछता 6 का जातीय मान, तो 6 का मान जातीय मान क्या हो जाता, 6 ही रह जाता फेस वैल्यू। तो ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। तो मैंने डे 1 में करवाया था नंबर सिस्टम, जब हमने किया था। प्राकृत संख्याएं होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लगातार इन्फिनिटी तक जो जाती है उसको। सबसे पहले हम इसको करेंगे ट्रिक से, उसके बाद करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की, वो देखो। जो 15 औसत आया है 5 संख्याओं का, जो ये 15 है, ये बीच वाली संख्या हो जाएगी। ट्रिक ये है, तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी, 16, और इसके फिर बाद वाली कौन सी, 17। तो ये बीच वाली संख्या है, तो इससे पहले कौन सी होगी, प्राकृत संख्याएं हैं तो लगातार हैं, तो इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी, 13। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही जल्द। यहां से आपको पता चल गई संख्या कौन सी है। 15 जो औसत दे रखे है ना, तो ये बीच वाली संख्या हो जाएगी, ये वाली। बस दो संख्या इधर और दो संख्याएं इधर। पहली संख्या कौन सी है, 13, और आखिरी संख्या कौन सी है, अंतिम संख्या 17। अगर इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। अब देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड संख्या मान लेते हैं x पहली, x प्लस 1 दूसरी, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। इनका जो औसत दे रखा है वो 15 है 5 संख्याओं का, तो इसका योग निकाल देंगे। 15 से मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। इन संख्याओं का योग क्या है, 75 है। तो यहां से आ जाएगा 5x प्लस 4 3 7 और 2 और 10 हो जाएगा 10, और ये 75। तो 5x इज इक्वल टू 65। 10 इधर माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 13। पहली संख्या आगे की कितनी, 13 x की वैल्यू, और अंतिम संख्या यहां से निकाल सकते हो। 15 वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो सॉरी 13, तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। तो लास्ट वाली संख्या यहां से भी ऐसे ही निकल के आएंगी, 13 और 17। ट्रिक से भी हमने यहां से 13 निकाली थी और ये 17 निकाली थी, तो 13 को और 17 को ऐड कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। ये इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ये हमारी समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।